मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी, इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन ओपीडी, मंगलवार को भारत बंद, शुक्रवार को डॉक्टरों की हड़ताल, शनिवार को नहीं मिलेंगे सीनियर, रखें अपना ध्यान। बिहार में आरएसएस और होगा मजबूत, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर। विद्यार्थियों के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन, कंटेनमेंट जोन के बाहर छात्र सशस्त्र ले सकेंगे, गुरुजी से मार्गदर्शन, कोरोना से बचाव का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। आईआईटी पटना के छात्रों को मिला 47 लाख सालाना तक का जॉब ऑफर। आखिर में ईरान की पूर्व उपराष्ट्रपति को जेल, महिलाओं के हक में आवाज उठाने वाली मोलवर्दी को 2.5 साल की सजा, जासूसी में दोषी करार। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। एफआईआर दर्ज होने पर भड़के तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा किसानों के लिए फांसी चढ़ना भी मंजूर। चिराग पासवान के खिलाफ एफआईआर नहीं करा पाए एलजीपी से बगावत करने वाले केशव सिंह, नक्सलियों से बताया था संबंध। खगड़िया में जदयू नेता की हत्या के बाद बवाल, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे पूर्व पंचायत समिति सदस्य, लोगों ने की आगजनी। नासिक में गैस सिलेंडर फटने से बिहार के 5 मजदूरों की मौत, गांव में मचा कोहराम। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। अगर आप इस हफ्ते सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य जांच कराना चाहते हैं तो प्लान बदल लीजिए। इस सप्ताह 4 दिन मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाएगा। कृषि बिल के खिलाफ 8 दिसंबर मंगलवार को भारत बंद है। 11 दिसंबर को आईएमए के आह्वान पर देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। शनिवार को आधिकारिक तौर पर अस्पतालों में ओपीडी तो चालू रहती है, लेकिन ज्यादातर विभागों में डॉक्टर नदारत रहते हैं, जबकि रविवार को ओपीडी बंद रहती है। राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के उत्तर पूर्व क्षेत्र के 2 दिवसीय बैठक पटना में रविवार को संपन्न हो गई। इस 2 दिवसीय बैठक में सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, पर्यावरण, जल संरक्षण और कोरोना काल में संघ को स्वयंसेवकों की तरफ से किए गए सेवा कार्यों की चर्चा और समीक्षा की गई। बैठक में शाखा विस्तार को लेकर और मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। साथ ही स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दिया गया। कोरोना संक्रमण में स्कूल कॉलेजों को लेकर सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी सरकारी व निजी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को सशस्त्र बुलाकर उनका मार्गदर्शन करने का आदेश दिया गया है। बिहार माध्यमिक शिक्षा के निदेशक गिरधर दयाल सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी को जारी किए गए आदेश में कहा है कि कोविड संक्रमण से बचाव को लेकर विशेष तैयारी की जाए। कोरोना महामारी के दौर में नौकरी की चिंताओं के बीच आईआईटी पटना के छात्र ने 47 लाख रुपए सालाना तक का जॉब ऑफर पाने में कामयाबी हासिल की है। आईआईटी पटना के एक बीटेक के छात्र को डीई शॉ इंडियन सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 47 लाख रुपए सालाना का आकर्षक जॉब ऑफर दिया गया है। कृषि बिल के विरोध में गांधी मैदान में शनिवार को बिना अनुमति सभा करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा सहित 18 नामजद और 500 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसे लेकर तेजस्वी यादव ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि बंधक मुख्यमंत्री के अगुवाई में चल रही बिहार की निकम्मी सरकार ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाने के जुल्म में हम पर एफआईआर दर्ज की है। किसानों के लिए एफआईआर क्या, अगर फांसी भी देना है तो दे दीजिए। पार्टी से बगावत करने के बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे पूर्व लोजपा नेता केशव सिंह को बैरंग लौटना पड़ा। केशव सिंह पटना के शास्त्री नगर थाना में मामला दर्ज कराने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने केस लिखने से इनकार कर दिया। केशव सिंह ने कहा है कि चिराग पासवान के नक्सलियों से संबंध है और चुनाव जीतने के लिए चिराग पासवान ने नक्सलियों से मुलाकात भी की थी। खगड़िया में जदयू नेता को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। घटना बेलदौर थाना क्षेत्र के बाबा बासा के पास की है, जहां मॉर्निंग वॉक के लिए निकले जदयू के बेलदौर प्रखंड के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व पंचायत समिति सदस्य नरेश राम को पीडब्ल्यूडी रोड पर अपराधियों ने घेरकर गोली मार दी। नेता की हत्या से आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया, सड़क जाम कर दिया और आगजनी की। मसौढ़ी में एक युवक को गोली मार दी गई है। वारदात को थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने युवक को गोलियां दागी। जिस युवक को गोली मारी गई उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई है। इसके बाद भी वे दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा। घायल हालत में ही उसने अपने परिवार के लोगों को बताया कि उसे गोली किन लोगों ने मारी है।
महाराष्ट्र के नासिक में एक ही कमरे में रहकर मजदूरी करने वाले बिहार के 5 मजदूरों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 2 आंशिक रूप से घायल हैं। मरने वाले मजदूरों में से 2 वैशाली जिले के और 3 मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे। सभी 7 मजदूर एक ही कमरे में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। धुंध का मौसम लगातार जारी है, इससे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में धुंध और बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हो रहे चक्रवर्ती हवाओं के प्रभाव की वजह से निम्न हवा के दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव का असर झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार के तटीय क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन का रविवार को 11वां दिन रहा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और आम आदमी पार्टी समेत 18 पार्टियों ने 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया। बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने भी कानून वापस नहीं होने पर स्थिति में अवार्ड वापसी की चेतावनी दे दी। हिंदी मैगजीन इस्लामिक मूवमेंट के प्रधान संपादक अब्दुल्ला दानिश को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। दानिश प्रतिबंधित संगठन सिमी का मेंबर रहा है। दानिश पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। भारतीय टीम ने 3 T20 की सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ टीम ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। भारत की T20 में यह लगातार 9वीं जीत है। वह ऐसा करने वाली वर्ल्ड की 4थी टीम बन गई है। साथ ही टीम ने ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े टारगेट को भी चेज कर दिया है। चीन के आक्रामक रवैये से परेशान इंडोनेशिया फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने इस डील की पुष्टि करते हुए कहा है कि 36 राफेल विमान बेचने को लेकर दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया के साथ डील फाइनल हुई है। ईरान के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट शाहीन दोग्द मोलवदी की 2.5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें दूसरे देश को खुफिया जानकारी देने के मामले में दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने उन्हें उनके देश की इस्लामिक सरकार के खिलाफ चलाए गए प्रोपेगेंडा में शामिल होने की बात भी मानी है। 55 साल की मोलवदी पेशे से वकील हैं। वे देश में महिलाओं के हक में आवाज उठाती हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।